Assalamu alaikum guys and welcome back to another vlog. So this time like I have literally very long durations to work. So yeah, let's shoot the thing with you guys as well. So basically आज की वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लान्स है और आज काफ़ी ज़्यादा वर्क करना है. So the thing is कि एक तो पहले वर्क प्लेस पे जाते हैं. Yeah, we have to crumble all these shapes and it would be a full dry crumbling video. Firstly this thing, and yeah, this I'm specially dedicating to AR ASMR for her completement of 7K on her main channel. So yeah, very hearty congratulations to AR ASMR. And that is the reason why I'm like going to crumble all these shapes in her style, like basically the way she does, like full dry crumbling and a little bit of paste pouring on top of that. So I'm going to try that thing in her style because I'm dedicating this video to her only. And moreover, I've specially made these glass shapes as she has a lot of time mentioned in her videos कि उनको glass shape काफ़ी ज़्यादा पसंद है. So वो clip मैं ऐड कर दूँगी. किस किस को ग्लास शेप्स जो है ना वो याद आती हैं. अब तो मैंने फिर से बनाना शुरू कर दी हैं. मुझे बड़ी पसंद थी ग्लास शेप्स. मुझे क्रम्बलिंग उसकी करने के बहुत ही मज़ा आता था वीडियो में भी. सो इसलिए मैंने ख़ास के फिर सोचा कि शी लव्स ग्लास शेप्स, सो आई शुड बी मेकिंग ग्लास शेप्स एंड मोर ओवर आई बी डूइंग फुल ड्राई क्रम्बलिंग जस्ट लाइक शी डज. सो क्रम्बलिंग का तो ये प्लान है. इसके बाद आई हैव थॉट ऑफ सिफ्टिंग द टेक्सचर एंड टेक्सचर को सिफ्ट करके उसको प्योर फाइन सैंड बनाना है. एंड देन आई बी मेकिंग सिलेंडर शेप्स. जो शेप्स उसके अंदर रखा हुआ है मेरे पास. सो आई बी मेकिंग सिलेंडर शेप्स आफ्टर सिफ्टिंग द टेक्सचर. एंड सिर्फ यहाँ पे लाइक काम ख़त्म नहीं होता. आई हैव दिस थिंग एंड दिस इज़ बेसिकली द न्यू टेक्सचर दैट आई हैव ब्राउट टू माई वर्क प्लेस. दिस लास्ट टाइम मैंने अपने व्लॉग में इसका जिक्र किया था. सो आई आस्क्ड अबाउट कि मैं इसका एक अलग से टेक्सचर बनाऊँ या फिर आई शुड बी जस्ट लाइक एडिंग दिस टेक्सचर इन टू दैट प्रीवियस टेक्सचर. सो आई गॉट रिव्यूज़ रिगार्डिंग के I should be like making a different new texture of this. So you can see the glitters shining in this texture. So ये उस texture से काफ़ी different है and obviously this is pure fine. So इसको भी थोड़ा सा like shift करना होगा. Look like the glitters on my hand just by touching it a little. इसलिए ये जो texture है इसका tone उस texture से अलग है. वो थोड़ा सा black side में जाता है, थोड़ा सा ब्लैकर उसका कलर है. क्योंकि इफ़ यू सीन द ट्यूटोरियल वीडियो सो यू नो कि इस टेक्सचर में मैंने चारकोल और ग्राफाइट भी ऐड किया है. ग्राफाइट वाज फॉर लाइक दैट ब्लैक कलर एंड चारकोल फॉर द ग्रिट्स एंड इवन उसके एशेज इसके साथ मिक्स हुए थे. सो ये टेक्सचर थोड़ा सा डार्क कलर में एंड ये टेक्सचर उससे लाइट कलर में. यू कैन सी द डिफरेंस. सो एंड मोर ओवर मैं इसके अंदर वाइट सीमेंट ऐड करूँगी. लाइक इसका टेक्सचर को बेसिकली हार्ड करने के लिए आपको वाइट सीमेंट तो मतलब सीमेंट तो डालना ही होता है. सो इधर यू पुट ग्रे सीमेंट और वाइट सीमेंट. सो आई एम गोइंग टू ऐड वाइट सीमेंट क्योंकि मुझे इस टेक्सचर को थोड़ा सा ऐसे वाइट साइड रखना है. सो इट वुड बी लाइक वाइट सैंड, वाइट प्योर फाइन सैंड एंड दिस वुड बी लाइक ब्लैक ग्रिटी चारकोल सैंड टेक्सचर. सो इस टाइप का सीन है. सो इस टेक्सचर को हल्का सा सिफ्ट करना है. वैसे तो ये ऑलमोस्ट सिफ्टेड ही है, प्योर है, बट स्टिल लाइक इट माइट हैव सम लार्ज इम्प्योरिटीज़. तो उसके लिए हल्का सा सिफ्ट करना है इस टेक्सचर को. एंड देन फिर मैं इसकी ट्यूटोरियल शूट करूँगी जिसमें वाइट सीमेंट इसमें ऐड करेंगे. एंड देन इसकी शेप मेकिंग के लिए आई गेस इतने सारे काम करने के बाद मेरे अंदर एनर्जी रह नहीं जाए. सो इसलिए इसकी शेप मेकिंग के लिए कोई बस एक लार्ज शेप बना देंगे, बकेट शेप या फिर ये टब शेप. इन दोनों में से कोई एक, बस एक लार्ज शेप. फिर लाइक इन द नेक्स्ट वीडियो मैं उसको क्रम्बल करके देखूँगी कि वो सही बन पाया है या नहीं. सो उस हिसाब से फिर कंटिन्यू करेंगे इस टेक्सचर में लाइक और सीमेंट ऐड करना है या फिर नहीं. क्योंकि इवन आई डोंट हैव सो मच एक्सपीरियंस ऑफ कि कितना ऐड किया जाता है. क्योंकि सिर्फ ये एक ही टेक्सचर अभी तक मैंने बनाया है. इट्स ऑल्सो माई बिगनिंग ऑन द चैनल एंड थिंग्स आर न्यू फॉर मी एज वेल ऑल्दो आई एम एन ASMR आर्टिस्ट बट स्टिल या.
And yeah, AR Ismar को स्पेशली congratulating her on her 7K completement. सेकेंड डेडिकेशन इस वीडियो में है क्लेलैंड इस्मार को, उनके 13K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के लिए वेरी वेरी हार्डी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू क्लेलैंड इस्मार. एंड मैंने उनको एक वीडियो ऑलरेडी डेडिकेट कर भी चुकी है, बट व्लॉग में आई जस्ट थॉट ऑफ मेंशनिंग हर एज वेल. एंड थर्ड डेडिकेशन आई वांटेड टू गिव टू रूज इस्मार फॉर हर 7K प्लस सब्सक्राइबर्स. 7K से ज़्यादा हो चुके हैं उनके. सो या वेरी वेरी हार्डी कॉन्ग्रेचुलेशन आपके. लाइक एज वी ऑल नो डैट यू बिन traveling and like having personal busy in your personal activities recently, but still you've been like shooting videos for us, vlogs for us, and giving time to the workplace and everything so much. So yeah, thank you so much for that, and very very hearty congratulations for that 7K plus subscribers, and I wish more and more success for you in future. Furthermore, the last dedication finally let me end this list of dedications is for I don't remember the name, but yeah, I would like mention the name while editing this vlog. उन्होंने मुझे स्पेशली लाइक कहा कि मैंने रिसेंटली जो ब्रूम से क्लीनिंग की थी वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी. एंड शी आस्क्ड मी कि इफ़ आई कुड लाइक मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं ब्रूम से क्लीनिंग करूँ. सो या उनके लिए स्पेशली मैंने ये ब्रूम आज मैं लेकर के आई हूँ. एंड आई विल बी लाइक क्लीनिंग विद दिस ब्रूम. सो एक तो यहाँ पे मेरा वर्क प्लेस है, यहाँ पे उसको सनलाइट रिसीव होती है. एंड देन यहाँ पर मेरा रूम है जिसमें बेसिकली जब रेन होता है एंड वैसे कोई कंडीशंस होते हैं तो मैं जो शेप्स हैं उनको शिफ्ट करके यहाँ पे रख देती हूँ. इसलिए आई ऑलवेज ब्रिंग अ शीट विथ माई सेल्फ. सो ये रूम में भी काफ़ी ज़्यादा लाइक यू कैन सी हुए काफ़ी ज़्यादा डस्ट आती है मेरे टेक्सचर की. सो आई हैव थॉट ऑफ क्लीनिंग दिस रूम एज वेल, बट अब ख़ास के क्योंकि मुझे उन्होंने कहा है, सो या आई विल बी क्लीनिंग दिस टुडे. सो इसलिए आज इतने सारे लाइक लिटरली इतने सारे काम करने को है. इसको क्रम्बल करना है, इसको शिफ्ट करना है, इसको शिफ्ट करना है, इसको रिन्यू करके इसका दूसरा टेक्सचर बनाना है, उसकी शेप मेकिंग करनी है, देन रूम की क्लीनिंग करनी है. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक. आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू लाइक मैनेज, हो भी पाएगा या नहीं. एक रीज़न अगर आप लोग को लग रहा है कि फिर मैं इतना काम क्यों कर रही हूँ आज एक ही दिन में, सो उसका रीज़न ये है कि अभी कुछ ही दिनों बाद मैं जा रही हूँ कहीं पे. लाइक आई एम गोइंग टू ट्रैवल, सो आई वॉन्ट बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट आई गेस 20 to 30 days. सो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि उसके पहले ही मैं स्टॉक में काफ़ी कुछ लाइक करके रख लूँ ताकि अपलोड कर सकूँ. एंड ऑब्वियसली कोई 20-30 वीडियो तो मैं स्टॉक नहीं कर पाऊँगी. सो आई विल बी लाइक री अपलोडिंग सम वीडियोज़ एंड आई विल बी एडिटिंग वीडियोज़, बट डोंट वरी, आई विल बी लाइक एडिटिंग वीडियोज़ इन अ मैनर दैट वोंट बोर यू. एंड वो भी फ़न एडिटिंग होगी कि आपको लगे कि वो न्यू वीडियोज़ की तरह है. ये लुक एट माई स्पार्कलिंग हैंड्स. सो या लेट्स नाउ फाइनली स्टार्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है. सो या लेट्स बिगिन. सो एक तो लेट मी अरेंज द शेप्स इन ASMR जैसे करती हैं स्टाइल. बेसिकली एक शीट से हटाएंगे इसको क्योंकि फ्लोर क्रम्बलिंग करनी है, एंड इन अ लाइक सर्कुलर मैनर जैसे वो अपने वीडियो का सेटअप करते हैं वैसे करने का ट्राई करते हैं. ऑब्वियसली शी डज इट सो ब्यूटिफुली एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ डूइंग इट सो वेल, बट आई एम गोइंग टू ट्राई लाइक. सो या लेट्स गो विद दैट.
So I've done a circular arrangement, like trying to be like her. I don't know कितना मैच कर रहा है और कितना उनकी तरह है. To make things look like her. अब पेस्ट पोरिंग के लिए अरेंजमेंट करते हैं. सो पेस्ट पोरिंग के लिए जो हमारा नया टेक्सचर जो हमने लेके आया है उसी का थोड़ा सा पेस्ट बना देते हैं. बिकॉज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू लाइक क्रम्बल एनी ऑफ वन ऑफ दीज शेप्स एंड देन उसकी पेस्ट बनाऊँ, क्योंकि ये प्रॉपर एक अरेंजमेंट बन गया है और एक भी कम करूँगी तो वो हो जाएगा. सो लेट्स मेक सम पेस्ट इन आई गेस अ क्ले पॉट. So I guess I should just go and sit at my seat now. So guys, I'm done with the crumbling video and the texture has got a little damp due to like the paste pouring. So I'm not sure if it's going to be like if I'm able to like sift the texture or not. It's dry. I just hope it gets, because my sifter is like, it is so weird that the texture gets stuck in it if it's just a little bit damp as well. So I had planned for like pouring like sifting the texture and simultaneously pouring it into water. like टब में वाटर होगा एंड ऊपर से मैं सिफ्टर रख के टेक्सचर को डालूँगी. सो वो डायरेक्ट वाटर में भी चले जाएगा. सो आई डोंट हैव टू लाइक मिक्स इट वाटर अलग से सेपरेटली या फिर डैम्प या फिर वाटर पूल बना के. सो इसलिए ना लेट मी ट्राई विथ सिफ्टिंग अगर हो पाए तो. सो ओके, इससे तो सिफ्टिंग हो जा रही है. एंड ये मेरा दूसरा सिफ्टर है. हाँ, इससे काफ़ी मुश्किल है सिफ्ट करना. सो आई बेटर गो विद दिस वन ओनली. ऑल्दो मैं ये खास के लेके आई थी अपने वर्क प्लेस पे. मुझे लगा था ये बेटर वर्क करेगा क्योंकि ये मेटल सिफ्टर है, बट नहीं, it doesn't work any so good. So now let me do the arrangement for sifting. So guys, I'm done with the sifting finally, and now I'm going to make these cylinder shapes. So let's set the camera and do those things. So guys, I'm done with the shape making. These cylinder shapes are done, and as per the plans, now I have to shoot the tutorial for that video. For that texture actually. I don't know what I'm blabbering because I'm so tired already. I have to like give the tutorial of that texture and then make its shape. I'll rather choose a big shape. I guess this one would be fine. And yeah, so for that I've brought one more sheet as well, because I have to like properly separate both the things. So let me clean this ground as well, as over here only I'm going to make like that texture. Here's the texture. Like I have this texture in very enormous quantity, so I'm not going to use the whole
like I'm just going to use as much as it covers that top. For current basis, afterwards I'll see if I have to make the texture more or I have to add that in this or whatsoever, so we'll see that. And then this is the new sheet for this texture. So let's bring some white cement as it is required. I guess this much full should be enough. So let's go and bring it. Here's the stock for white cement. Okay, let's go back to the workplace. Okay, so let's take this texture out. Firstly, we should be keeping this aside because firstly I have to make the texture on the ground, on the floor basically. So yeah, let's take a thumbnail for the tutorial video. So guys, finally I'm done with all the work over here. And yeah, so this is the remains of this texture and this is the remains of this texture. I didn't at all wanted to mix the texture. I guess when it is like wet, they appear almost same, but still you can see this is of dark shade and this of lighter one. And after trying, I'm sure that this is going to appear like white and this one like normal gray black type of. So yeah, now there is a whole mess over here. Also I've like separated the grids, so the grids are over here. So let's keep it with the texture. Let's keep this with this so that I just don't forget it, although I'm not gonna. And all these things, let's put this back to this. Although it was just last time that I did deep cleaning, but again you can see the remains of the texture have started to accumulate again. It is so tiresome to continue cleaning and then it gets again destroyed and cleaning then destroyed. Okay, so the last and very last thing that is left is brooming. So yeah, let's do that and finally end the thing. So guys, I'm finally done and I'm so much tired. So yeah, that's it for today. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.